कर मध्य प्रदेश में सियासत लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, और आशीष अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। सवाल ये है कि क्या अगर आप उस पद पर नहीं हैं तो बंगला छोड़ नहीं देना चाहिए, और दूसरी बात यह कि अगर सही में बंगला छोड़ देना चाहिए था तो फिर ये इशू नहीं होना चाहिए, क्या उसके बदले क्वार्टर अलॉट नहीं हो रहे हैं विधायकों को? गुप्ता साहब, भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद संपर्क हमारा उनसे नहीं हो पा रहा, दोबारा करने की कोशिश करेंगे संपर्क। आशीष अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। आशीष साहब, सरकारें चाहे कोई भी रही हों और विपक्ष में चाहे कोई भी रखा हो, अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि जो सत्ता से लोग उतर जाते हैं उसके बाद भी बंगलों का मोह नहीं छूटता। नहीं, ये बात तो ठीक है। बंगलों का मुंह वैसे भी कांग्रेसियों का कभी छूटा नहीं। मैंने इस बारे में जब जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि कईयों दफा लाखन सिंह जी को ये जानकारी दी गई थी कि मौखिक रूप से उनको बंगला खाली करना है। 2 बार उनको नोटिस भी भेजा गया, परंतु उन्होंने अपनी हठधर्मिता को दिखाया और जो प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया। उन्होंने उसको सील कर दिया और 14 दिन में उन्होंने आग्रह किया कि वो खाली करे, अन्यथा सामान की कुर्की होगी। देखिए, कांग्रेसियों का जो एटीट्यूड है बड़ा ही एक नकारात्मक है। रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया वाला जो एक कहावत है वो चरितार्थ होते हुए दिखती है। और हमारे समय के भी जो मंत्री थे उन्होंने तुरंत एक अनुशासन का पालन करते हुए बंगलों को खाली किया था। कांग्रेसियों से भी यही आग्रह है कि वो जनता के विषयों पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि बंगलों पे अपना जो लगाव है उसको कायम रखें। ठीक, भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी। अब क्या लगता है भूपेंद्र साहब, अगर नैतिकता की बात की जाए, राजनीति थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अगर आप पद पर नहीं हैं तो क्या बंगला खाली नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, कोई मंत्री इनकार थोड़ी कर रहा है, लेकिन जिसकी उसकी पात्रता है जिस बंगले के लिए, उस बंगले को उनको जो है करने के लिए आप आवंटित करिए। जी, अभी जली हुई रस्सी हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी जली हुई रस्सी। इनसे पूछे इनके किस मंत्री ने मकान खाली किए थे। क्या नरोत्तम मिश्रा ने मकान खाली किया था? क्या दीपक जोशी ने आज भी मकान खाली किया है? क्या सुरेंद्र पटवा ने मकान खाली किया था? ये जो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं यहाँ बैठ के, रस्सी जल गई, बल नहीं है, फलाना नहीं है, इनसे पूछे कौन था जली हुई रस्सी। पता है, 50 लोगों की सूची दे सकता हूँ जो अभी भी मकानों में रह रहे हैं, अपात्र हैं। तो इनसे पूछें कि ये जो है अगर मकान कम है, खाली करना है, तो आप पात्रतानुसार उन्हें दूसरा आप आवास आवंटित कर दीजिए। 4-4 महीने 5-5 महीने उन्हें एप्लीकेशन दिए हो गए हैं। शासन की क्या जिम्मेवारी है? 5-5 टाइम के जो है विधायक हैं जी, उनकी अपनी पात्रता है, और केवल आप जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा लोगों को ही टारगेट करोगे। आपने 2 एससी मंत्रियों के खाली कराए, 2 एसटी के कराए, आज एक पिछड़ा पकड़ लिया। तो आप जो है दीपक जोशी जी से खाली कराने की हिम्मत है क्या आपकी? आशीष साहब, खाली। आशीष साहब, भूपेंद्र साहब का कहना है कि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन 3 नाम उन्होंने यहाँ बैठे बैठे गिना दिए। वो 15 माह में अपने नकारापन की बात कर रही है। वो ये बता रहे हैं कि वो प्रशासनिक। आप रुक जाइए ना, देखिए मैं आपको आपके क्रम पे नहीं बोलता, मैं आपके क्रम पे नहीं बोलता ना भाई, मेरे क्रम पे ना बोला। इनके कब खाली कराओगे? जवाब इन्हीं से बुलवा लीजिए अगर मुझे बीच में रोकना है, टोकना है। जवाब दो ना पहले इस बात का। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। भूपेंद्र साहब जवाब दे रहे हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए आशीष साहब। देखिए, कांग्रेसी लगातार ये बताते रहे हैं कि 15 माह की इनकी सरकार अक्षम थी, है ना। अगर अक्षम नहीं थी तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको लागू करा देनी चाहिए थी। इन्होंने 50 उदाहरण दिए। मुझे कई ऐसे मंत्रियों के, माननीय मलैया जी का मुझे उदाहरण याद आता है, जिन्होंने तुरंत अपने बंगले को खाली किया और अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने तो ऐसी हठधर्मिता नहीं दिखाई, एक बात। दूसरी बात, ये जो दूसरे आवास के आवंटन की बात कर रहे हैं, आप ही के चैनल पे मैं उस अधिकारी की बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनको 2 नोटिस दिया गया और कई दफा उनको मौखिक बताया गया। तो नोटिस का अगर उन्होंने कोई जवाब दिया हो तो लाखन सिंह जी आए सामने। बातों से तो काम नहीं चलेगा कि तू भी काला था तो मैं भी काला बन गया। तो बात यहाँ पर इतनी है कि क्या लाखन सिंह जी को बंगले को रखने का अधिकार है? बस केवल भाजपाइयों को ही काला रहने का अधिकार है।
अच्छा, दूसरी बात, ये कह रहे हैं भाई साहब। दूसरी बात, ये कोई भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, कोई भी कार्रवाई हो, उसमें दलित और सोशल SC ST का एंगल जरूर ढूंढ लेते हैं, जबकि इन्होंने आज तक अपने परिवार में, अपने पार्टी में कभी इन्होंने दलितों का सम्मान नहीं किया। ये तो दलित विरोधी है। बाबा साहब से लेके आज तक फूल सिंह बरैया तक जो इनकी पार्टी ने किया, वो क्या किया? सम्मान ही तो किया। लेकिन हर एंगल में समाज को लड़ाने की एक जो साजिश कांग्रेस रचती है, वो हर समय, मतलब ये एक ऐसा हथियार है जो कांग्रेस पानी पीने पे भी ले आती है, टिकट बांटने पे भी ले आती है और बंगला खाली कराने में। अरे लाखन सिंह जी से बंगला खाली कराया जा रहा है, इसमें SC ST और दलित कहाँ से आ गया? नाम बताया, खाली कराने की हिम्मत है क्या? अरे ये हिम्मत 15 माह में आपकी थी क्या? बताओ ना भैया। और उनको पात्रता थी, तभी तो वो रखे रहे। आपके समय तो आपके जो मंत्री थे वो बाहर जाके बैठ जाते थे कि खाली करो। आपको याद नहीं है क्या? आप तो कहते थे कि जनता के लिए खाली है हमारा खजाना, परंतु हम तो बंगले के लिए नया फंड आवंटित करेंगे। जो काम जो अच्छा जो पात्रता थी उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता रुके हुए हैं। आप समझिए, आपकी दोनों मेहमानों से मैं कहना चाहूंगा, दरअसल बात यहां से शुरू हुई कि बंगला खाली नहीं हो रहा और उसके बाद बात SC ST और राजनीति चली गई। मैं दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। भूपेंद्र साहब आपका और आशीष साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आशीष अग्रवाल साहब का ये कहना है कि कांग्रेस सरकार की ये नाकामी रही कि वो बीजेपी नेताओं से बंगले खाली नहीं करा पाई। नियमों का पालन कराना था और बंगले खाली करा लेना चाहिए था। अब किस वजह से कांग्रेस 15 से 18 महीने के बीच मध्य प्रदेश में सत्ता में रही लेकिन बंगले खाली नहीं करा पाई, ये जवाब कांग्रेस की तरफ से ही आना चाहिए। लेकिन अगर इस समय कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं उनसे बंगले नोटिस देकर खाली कराया जा रहा है तो इस बात पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल नैतिकता ये कहती है कि अगर आप पद पर नहीं हैं तो बंगले छोड़ देना चाहिए। अब बंगले ना छोड़े जाने की जो कुछ वजह कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की तरफ से बताई जा रही है, क्या वो लिखित में सरकार को उपलब्ध कराई जा रही है वजह या नहीं, फिलहाल इसकी बात होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए।